हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की तवज्जो एक ख़ास बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि मैं तो जो मेरे माइंड में जो बात आ जाती है या मेरे सामने जो बात हो जाती है तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अगर मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो कि मैं समझ लूँ कि डिस्कस करना चाहिए तो वो फिर मैं डिस्कस करती हूँ। इस वक्त पंखे का अच्छा खासा कर चल रहा है जो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बात कल की है। कल हम खाना खा रहे थे तो कुछ इस तरह हुआ कि खाना खाते हुए जो मेरा भाई है जिसके यहाँ अपना खुद का बिजनेस है तो बार बार उसका फ़ोन आ रहा था। मैं उसको नोट करती जा रही थी। वो नवाला बनाता उसका कॉल आ जाती, वो फिर एक नवाला मुंह में डालता उसकी कॉल आ जाती थी। खैर उसने वो खाना तो खा लिया लेकिन बस कॉल पे कॉल मत और लोगों के साथ वो डिस्कस भी करता जा रहा था कि वो फलाना काम इस तरह करना है, फलाने को ये कहो, फलाने को ये कहो। तो मैंने उस वक्त भाई से भी कहा और मेरी जो आदत है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी खाना खाने के लिए बैठती हूँ तो मोबाइल कभी भी मेरे पास नहीं होता, क्योंकि ये मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, ये आपका जितना दोस्त है, अगर ये आपका दोस्त है तो ये 70% आपका दुश्मन है। 70 या मे भी इससे भी ज़्यादा % के लोग हैं जो कि खाना खाते हुए भी मोबाइल को अटेंड करते हैं। तो जब भी आप खाना खाने बैठो तो ये जो रिज़्क होते हैं ना, ये आप लोगों को अल्लाह पाक देते हैं, जिससे आप पेट भरते हैं, आप जिंदा रहते हैं। आप अच्छे और सेहतमंद होंगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकोगे। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो फिर आपकी मोबाइल और लाखों करोड़ों रुपए हो, जायदाद हो, ये किस काम के। और सेहतमंदी के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि आप मुरग़्ग़े ग़िज़ाएँ खाएँ, पिज़्ज़े खाएँ, ये खाएँ वो। अच्छा खाने का मतलब ये है कि आप जो भी खा रहे हो उसको खुशी खुशी और तसल्ली बख्श अंदाज में खाएं। अगर आप कोई भी चीज़ ख़ास करके खाना, जब आप उसको बिल्कुल आराम से तरीके से खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। लेकिन अगर आप वो जो कहते हैं ना कि ठोंस रहा है तो अगर आप उसको ठोंसने वाले अंदाज में खाएंगे ना तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय जस्ट वो आपका पेट भर जाता है और आपको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि पेट का दारो मदार भी आपके माइंड के साथ भी होता है। जब आप सही तरीके से खाना खा रहे हो, ज़ाहिर खाने से तो आपके जिस्म में खून बनता है ना, तो वो आपका माइंड जो होता है ना वो सही चलेगा। लेकिन अगर आप एवी ठोंस रहे हो तो वो आप पर बोझ डाल देते हैं, आप पर वो भारीपन सा महसूस होता है, आपके दिमाग पर बोझ डाल देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब खाना खाया, कब नहीं खाया, आपको खाने का फ़ायदा हुआ भी कि नहीं भी हुआ। तो आप लोग जितने भी आप में से मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं, जो ब्लॉग पढ़ रहे हैं, जो मतलब जिन लोगों तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और जिन्होंने अभी तक खाना खाते हुए मोबाइल को स्टॉप नहीं लगाया, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना खाएं आप अपने आप से मोबाइल को दूर कर दें। मोबाइल को आप लोग किसी और कमरे में छोड़ दें, और अगर आप किसी और कमरे में नहीं छोड़ते तो फिर आप इस तरह करें कि मोबाइल का स्विच ऑफ करके जेब में रख दें, ताकि आप के पास घंटी नामी चीज़ ही ना आए। अब मेरा जो मोबाइल है ये हमेशा साइलेंट पर रहता है, साइलेंट मूड पे होते हैं। इससे आपका दिमाग बड़ा पुरसुकून और फ्रेश होता है। जो नहीं लगा सकते साइलेंट मोड पर
تو کوئی بات نہیں، بس جسٹ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت اس کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا پھر آف کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اچھے سے کھانا کھاؤ گے، اچھے سے انجوائے کرو گے، کیونکہ آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کھانے کے لیے کر رہے ہیں نا. مطلب موبائل کے بغیر اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو آپ بڑے اچھے سے زندہ رہ سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کھانے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو آپ اپنے کھانے کو انجوائے کریں بجائے اس کے کہ آپ موبائل کان سے لگائے بیٹھے اور اپنے کھانے کو اگنور کر رہے ہو. اپنا کھانا مطلب اپنے رزق کی قدر کرنا سیکھیں، اور کیونکہ یہ جو رزق ہے نا یہ آپ کا انتظار کبھی بھی نہیں کرتا، آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہو. تو اس لیے اس رزق کی قدر کرنا سیکھیں اور اس کے ساتھ وفاداری کریں. جب آپ اس کو کھا رہے ہوتے ہو مزے لے کر تو یہ آپ اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہو. اس سے اپنے رزق سے محبت سے پیش آؤ. اپنے موبائلوں کو دور رکھ لیا کرو رزق کے دوران، اور رزق کے ساتھ محبت اور وفاداری سے پیش آیا کرو. اپنے کھانے کو جی کر خوشی سے پیار سے کھایا کرو، اور اس کے بعد پھر آپ جانو اور آپ کا موبائل جانے اور آپ کا بزنس جانے. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، بیل کا آئیکن اور کمنٹس بھی کرو. میں اس موبائل کے بہت سے فائدے اور نقصانات آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن یہ جسٹ میں نے اپنے بھائی کا جو حال دیکھا، میں تو خود نہیں کرتی لیکن جب میں نے اپنے بھائی کا حال دیکھا تو مجھے ویسی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ موسٹلی جو لوگ ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، میں بھی کہ آپ لوگوں کو میرا بات سمجھ آ گئے ہو، اور میں بھی کہ اگر 100% نہیں تو 5% لوگ تو شاید فائدہ اٹھا سکے ہو. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، خوشی خوشی جیے کھانے کے ساتھ. اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. پھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ.